Good morning, students. Today our topic is connective tissue. इससे पहले हमने जो है स्किन सेल्स के बारे में पता था, एपिथेलियम टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा था। ये जो है हमारी जो स्किन की सेल्स हैं या ऑर्गन्स की जो ऊपर की लाइनिंग्स हैं, वहाँ पे ये जो सेल्स हैं एपिथेलियल सेल्स ये पाए जाते हैं। ये फ्लैट होते हैं और इलांगेटेड फॉर्म में होते हैं ताकि ये लार्जर एरिया कवर कर सकें। तो ये कवरिंग और प्रोटेक्शन के काम में आते हैं एपिथेलियल सेल। ठीक है, अब नाउ हमारा आज का टॉपिक है वो है कनेक्टिव टिश्यूज़। कनेक्टिव टिश्यूज़ की कहा जाता है क्योंकि ये कनेक्ट करते हैं। ठीक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं जो जैसे कि ब्लड है और स्कल्स, बोन्स हैं, ये सब जो है एक दूसरे को चीज़ों को टेंडेंस है, ये सब एक दूसरे को कनेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने इन टिश्यूज़ को जो है कनेक्टिव टिश्यूज़ नाम दिया। तो अब इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज़ आर मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं वो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले, अबंडेंट का मतलब सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यूज़ होते हैं कॉम्प्लेक्स एनिमल्स की बॉडी में। ठीक, दे आर नेम्ड कनेक्टिव टिश्यूज़ बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ठीक, तो वाई दे आर कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यूज़, ये क्वेश्चन अगर आएगा तो इसका आंसर यही है, दे आर नेम्ड कनेक्टिव टिश्यूज़ बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। क्योंकि ये दूसरे टिश्यूज़ और ऑर्गन्स के जो हैं बॉडीज़ के, उनको लिंक करते हैं, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इन टिश्यूज़ को हमने कनेक्टिव टिश्यूज़ नाम दिया गया। ठीक, दे रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज़ टू स्पेशलाइज्ड टाइप विच इंक्लूड कार्टिलेज, बोन, एडिपोस एंड ब्लड टिश्यूज़। ये जो टिश्यूज़ होते हैं क्योंकि ये कनेक्ट करते हैं, तो ये सारे जो टिश्यूज़ हैं इनके एक स्पेशलाइज्ड फंक्शंस होते हैं और स्पेशलाइज्ड टाइप्स होते हैं। इनके अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया गया है कार्टिलेज टिश्यूज़ में, बोन्स में, एडिपोस टिश्यूज़ में और ब्लड में। इन ऑल कनेक्टिव टिश्यूज़ एक्सेप्ट ब्लड, द सेल सीक्रीट्स फाइबर्स ऑफ द स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल्ड कोलेजन और इलास्टिन। जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं ब्लड के अलावा, ये जो है एक स्पेशल टाइप का फाइबर जो है सिक्रीट करते हैं, जो कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स कहलाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, इनके नाम क्या हैं, कोलेजन और इलास्टिन। द फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यूज़। ये जो फाइबर्स है ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, इलास्टिसिटी यानी कि मूवमेंट में हेल्प करते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी टिश्यूज़ के अंदर प्रोड्यूस करते हैं। दीज सेल्स ऑल्सो सिक्रीट मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड विच एक्यूमुलेट बिटवीन सेल्स एंड फाइबर्स एंड एक्ट एज अ मैट्रिक्स। ये जो सेल्स होते हैं ये एक स्पेशल टाइप के मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड्स को भी सिक्रीट करते हैं, जो कि इकट्ठा हो जाते हैं सेल्स के बीच में और फाइबर्स के बीच में, और ये मैट्रिक्स का काम करते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, ग्राउंड सब्सटेंसेस। कनेक्टिव टिश्यूज़ आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, लूज कनेक्टिव टिश्यूज़, डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज़। जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं उनको 3 भागों में विभाजित किया गया है, लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ में, डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ में और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज़ में। ठीक, अब हम देखते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या है। ठीक, फ्यूज्ड कनेक्टिव टिश्यूज़ है सेल्स एंड फाइबर्स लूजली अरेंज इन सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। ये जो लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं इनमें सेल्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, जो कि लूजली अरेंज्ड होते हैं एक सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस में। फॉर एग्जाम्पल एरेोलर टिश्यूज़ प्रेजेंट beneath दी स्किन। ठीक, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू कैसे होते हैं, ये जो है इनमें सेल्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, जो कि आपस में लूजली अरेंज कर होते हैं
कहाँ पे? एक सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंसेस में। एग्जाम्पल्स क्या है इनकी? एरोलॉर टिश्यूज, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्किन के नीचे। ओफन इट सर्व एज अ सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम, ये एपिथेलियम टिश्यूज़ को एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इट कंटेन्स फाइब्रोब्लास्ट, these are the cells that produce and secretes the fibers. ये फाइब्रोब्लास्ट कंटेन करते हैं, मैक्रोफेजेस कंटेन करते हैं एंड मास्ट सेल्स कंटेन करते हैं। एडिपोज टिश्यूज इज अनदर टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यूज लोकेटेड मेनली beneath दी स्किन। दूसरा टाइप का टिश्यू क्या है लूज कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर? एडिपोज टिश्यूज। ये जो है ये भी स्किन के अंडर पाया जाता है, नीचे पाया जाता है। The cells of these tissues are specialized to store fats. इन सेल्स के क्या, इन जो टिश्यूज़ होते हैं इनके सेल्स का काम क्या होता है? ये फैट्स को स्टोर करके रखते हैं। The excess of nutrients which are not usually immediately are converted into fats are stored in this tissue. जब न्यूट्रिएंट जो है एक्स्ट्रा अमाउंट में आ जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर में और वो कन्वर्ट इमीडिएटली जो है फैट्स में नहीं मतलब इमीडिएटली कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं सिंपल फॉर्म में, तो उस टाइम पे ये जो है फैट्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और इन टिश्यूज़ के अंदर स्टोर्ड हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड इन दी डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़। फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट जो है एक कॉम्पैक्टली पैक्ड टिश्यूज़ हैं जिनको हम डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ कहते हैं। ठीक, अब पहले हमने लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ पे पढ़ा। लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ में एरोलॉर टिश्यूज़ और एडिपोज टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा। जो एरोलॉर टिश्यूज़ होते हैं ये एपिथेलियम सेल्स को एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इनके पास में फाइब्रोब्लास्ट होता है, मैक्रोफेजेस होते हैं, मास्ट सेल्स होते हैं। जबकि जो एडिपोज टिश्यूज़ होता है वो भी स्किन के नीचे प्रेजेंट होते हैं, पर इनका काम होता है फैट्स को स्टोर करके रखने का। ठीक है, ये दे आर द स्टोर हाउस ऑफ द फैट्स। नेक्स्ट डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड इन द डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़। ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स shows a regular or irregular pattern and are called the dense regular and dense irregular tissues. जो फाइबर्स जो है रेगुलर और इरेगुलर पैटर्न बताते हैं, दिखाते हैं, उनको डेंस रेगुलर या फिर डेंस इरेगुलर टिश्यूज़ बोलते हैं। इन द डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज़ द कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन द रोज बिटवीन पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स। जो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं इनमें जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं ये रोज़ में प्रेजेंट होते हैं बिटवीन दी पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स। जो फाइबर्स के बंडल्स हैं उनके बीच में जो रोज़ होती हैं उनमें कोलेजन फाइबर्स के टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। टेंडन्स विच अटैच द skeletal muscles to bones and ligaments which attach bone to another bone are examples of tissues. इनकी एग्जाम्पल्स हैं टेंडन्स और लिगामेंट्स। टेंडन्स क्या होते हैं? वो स्किन को स्केलेटल मतलब मसल्स को स्केलेटल के साथ ज्वाइन करते हैं, जबकि जो लिगामेंट्स हैं वो दो बोन्स को आपस में ज्वाइन करते हैं। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज हैज़ द फाइब्रोब्लास्ट and many fibers that are oriented differently. जो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं उनमें फाइब्रोब्लास्ट होते हैं और बहुत सारे फाइबर्स होते हैं जिनको हम कोलेजन भी कहते हैं। ये डिफरेंटली ओरिएंट करते हैं, ओरिएंट मतलब डिफरेंटली जो है प्रेजेंट रहते हैं। ठीक, दिस टिश्यूज़ इज़ प्रेजेंट इन द स्किन। ये टिश्यूज़ आपको स्किन में देखने को मिलेंगे। कार्टिलेज, बोन्स एंड ब्लड्स आर वेरियस टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। इसके अलावा जो कार्टिलेज है, बोन है और ब्लड है वो एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज़ है। एक बार इसका डायग्राम देख लीजिए। यस, दिस इज़ द कोलेजन फाइबर और दिस इज़ द
First diagram, figure 7.5, is the example of dense regular connective tissues, whereas the second one is the dense irregular. ठीक है, इनमें देखिए लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ में पहला है एरेलॉर टिश्यूज़ और दूसरा है एडिपोज टिश्यूज़। एरेलॉर टिश्यूज़ में मैक्रोफेजेस प्रेजेंट है, फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट है, कोलेजन प्रेजेंट है, जबकि एडिपोज टिश्यूज़ में फैट स्टोरेज एरिया है, न्यूक्लियस है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ये है कनेक्टिव टिश्यूज़ कार्टिलेज, बोन और ब्लड के। तो पहला वाला कार्टिलेज का है जिसमें कोलेजन फाइबर्स और कार्टिलेज सेल्स दिख रहे हैं आपको, कॉन्ड्रोसाइट्स। दूसरा वाला है बोन और तीसरा वाला है ब्लड का जिसमें आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं और प्लेटलेट्स हैं। ठीक है, तो एक बार पढ़ते हैं इसको। द इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड एंड प्लिएबल एंड रेजिस्ट कंप्रेंशन। जो इंटरसेलुलर मटेरियल होता है कार्टिलेज का वो कैसा होता है, सॉलिड होता है और कंप्रेशन उनमें कंप्रेशन नहीं हो पाता है। सेल्स ऑफ दीज टिश्यूज आर इनक्लोज्ड इन स्मॉल cavities within the matrix secreted by the embryos are replaced by bones in adults। जो इन टिश्यूज़ जो सेल्स होते हैं टिश्यूज़ की कॉन्ड्रोसाइट्स, ये जो स्मॉल कैविटीज़ में छोटी छोटी स्मॉल कैविटीज़ होती हैं उनमें होते हैं जो कि मैट्रिक्स के द्वारा सिक्रीट की जाती हैं। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इज इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन एडल्ट। ज़्यादातर जो कार्टिलेज होता है वर्टिब्रेट का एम्ब्रियोज का वो रिप्लेस किया जाता है बाय बोन्स इन दी एडल्ट। कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ द नोज, आउटर ईयर जॉइंट्स बिटवीन एडजेसेंट बोन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, लिम्स एंड हैंड्स इन एडल्ट। जो कार्टिलेज है वो नोज़ की टिप पे, हमारे जो आउटर ईयर के जॉइंट्स हैं वहाँ पे, जो बोन्स हैं वर्टिब्रल कॉलम की वहाँ पे, लिम्स और हैंड्स जो एडल्ट्स के हैं उनमें पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द बोन्स। बोन्स हैव अ हार्ड एंड नॉन प्लायबल ग्राउंड सब्सटेंसेस रिच इन कैल्शियम सॉल्ट्स एंड कोलेजन फाइबर विच गिव बोन स्ट्रेंथ। जो बोन्स होती हैं वो हार्ड होती हैं, नॉन प्लायबल ग्राउंड सब्सटेंसेस उनमें प्रेजेंट होता है जो जिसमें कि कैल्शियम सॉल्ट्स और कोलेजन फाइबर्स होते हैं जो कि बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। इट इज़ द मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी। जो बोन्स होती हैं ये जो है हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर देती हैं, स्ट्रक्चर का हम फ्रेम देती हैं, हमारी बॉडी का फ्रेम बनाती हैं। बोन्स सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टर टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स। जो बोन्स होती हैं वो सॉफ्टर टिश्यूज़ और ऑर्गन को सपोर्ट करती हैं और प्रोटेक्ट करती हैं। The bone cell osteocytes are present in the spaces called the lacunae। जो बोन सेल्स होते हैं इनको ओस्टियोसाइट्स भी कहते हैं और ये जो है लैक्यूने में प्रेजेंट होते हैं। लैक्यूने के बीच बीच में जो स्पेसेस होते हैं वहाँ प्रेजेंट होते हैं। लिम्ब बोन्स सच एज द लॉन्ग बोन्स ऑफ द लेग्स। जो लिम्ब बोन्स होती हैं वो लेग्स में प्रेजेंट होती हैं और ये सब लॉन्ग बोन्स कहलाती हैं। सर्व वेट बियरिंग फंक्शन। इनका काम क्या होता है, वेट बियरिंग फंक्शन। दे ऑल्सो इंट्रैक्ट विद द स्केलेटल टिश्यू मसल्स अटैच टू देम टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट। ये स्केलेटल मसल्स के साथ अटैच होती हैं और इसकी वजह से ही मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। द बोन मैरो इन सम बोन्स इज़ द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। बहुत सारी जगह पे जो होता है बोन मैरो प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्लड सेल्स का जो बोन मैरो में क्या बनते हैं, ब्लड सेल्स बनते हैं। दे आर द साइट ऑफ द ब्लड सेल्स। लास्ट वन इज द ब्लड। तो ब्लड इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज कंटेनिंग प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। जो ब्लड है एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। वाई ब्लड इज कॉल्ड द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज बिकॉज इट सर्कुलेट और ट्रांसपोर्ट द various substance to each and every part of the body and in this way it connects to each and every part of the
body. That is why blood is called the fluid connective tissues. ठीक, ब्लड में क्या क्या कंपोनेंट्स पाए जाते हैं? आरबीसीज होते हैं, डब्ल्यूबीसीज होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, प्लाज्मा होता है. ठीक है, तो these are the components of the blood and it is called the fluid connective tissues. Why? Because it transport the oxygen and nutrient to various parts of the body, and in this way it connects the each and every part of the body. That is why blood is called the fluid connective tissue. ठीक, ओके क्लास, तो एक बार क्विक रिवीजन हम देख लेते हैं इसका जो मैंने आपको आज पढ़ाया है. कनेक्टिव टिश्यूज़, जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं ये हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में. इनको कनेक्टिव टिश्यू इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लिंकिंग और सपोर्टिंग का काम करते हैं अब वेरियस टिश्यूज़ और ऑर्गन की बॉडी में. इनके स्पेशलाइज फंक्शन होते हैं और इनके आधार पे जो टिश्यूज़ हैं इनको हमने बांटा है कार्टिलेज, बोन, एडिपोज एंड ब्लड, इन 4 भागों में. ये जो 4 जो है टिश्यूज जो है एक्सेप्ट ब्लड, इनका काम क्या होता है? फाइबर्स, ये एक सेल फाइबर सीक्रेट करते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? कोलेजन और इलास्टिन. द फाइबर्स का काम होता है, जो फाइबर्स होते हैं वो स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं टिश्यूज़ में. और ये जो है मतलब पॉलीसेकेराइड्स को जो है एक्यूमुलेट करते हैं सेल्स और फाइबर्स में और एक तरीके से ग्राउंड मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं. जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है: लूज कनेक्टिव टिश्यूज़, डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज़. तो जो लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ है वो 2 टाइप के हैं, एरेलॉर टिश्यूज़ और एडिपोज टिश्यूज़. एरेलॉर टिश्यूज़ जो है स्किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं. इनका काम होता है फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना एपिथेलियम सेल्स को. ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स जो है कंटेन करते हैं जो कि फाइबर्स को सीक्रेट करती है. मैक्रोफेजेस और मास्ट सेल्स को प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर. एडिपोज टिश्यूज़ जो होते हैं वो जो है ये भी स्किन के नीचे ही पाए जाते हैं. इन टिश्यूज़ का काम होता है फैट्स को स्टोर करके रखना. जो इस फैट जो है इमीडिएटली जो है सिंपल फॉर्म में नहीं चेंज हो पाते हैं, तो वो हमारी बॉडी में एडिपोज टिश्यूज़ में ही रिजर्व होके रहते हैं. फिर है फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट जो है जब दोनों कॉम्पैक्टली पैक्ड हो जाते हैं तो वो डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ बनाते हैं. जो डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं वो 2 तरीके के हैं, एक है डेंस रेगुलर और एक है डेंस इरेगुलर टिश्यूज़. ठीक है, तो जो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं उनमें जो कोलेजन फाइबर्स जो हैं वो रोज़ में प्रेजेंट होते हैं. 2 पैरेलल बंडल ऑफ फाइबर्स, यानी 2 पैरेलल बंडल ऑफ फाइबर्स के बीच में जो गैप होता है वहाँ पे ये रोज़ के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. टेंडन्स जो होते हैं इनका काम होता है स्केलेटल और मसल्स को आपस में अटैच करके रखना, जबकि जो लिगामेंट्स होते हैं, लिगामेंट्स का काम होता है मसल्स वो 2 बोन्स को आपस में कनेक्ट करके रखना. डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज़ जो होते हैं उनमें फाइब्रोब्लास्ट होते हैं और बहुत सारे फाइबर्स भी होते हैं. इनको कोलेजन मोस्टली, जिनमें क्या कोलेजन होते हैं. ये जो टिश्यूज़ हैं ये स्किन में प्रेजेंट होते हैं. कार्टिलेज, बोन्स और जो ब्लड है वो वेरियस टाइप ऑफ. अब तीसरा आता है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज़. तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज़ में कार्टिलेज हो गया, बोन्स हो गई और ब्लड. तो ये हो गए स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज़. जो कार्टिलेज होते हैं ये सॉलिड होते हैं और इनमें कंप्रेशन यानी दबाव नहीं हो पाता है. ये जो टिश्यूज़ होते हैं इनको कॉन्ड्रियोसाइट्स भी कहते हैं. ये छोटी छोटी स्मॉल छेद होती हैं, कैविटीज़ होती हैं, उनमें प्रेजेंट होती हैं मैट्रिक्स के बीच में. जो कार्टिलेजेस होते हैं वो वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज में रिप्लेस कर दिए जाते हैं बाय बोन्स इन एडल्ट्स. जब एम्ब्रियो स्टेज पे होते हैं तो वो कार्टिलेज होते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, तो वो बोन्स में चेंज हो जाते हैं. वैसे जो कार्टिलेज हैं वो आपको देखने को मिलेंगे हमारे टिप ऑफ द नोज, बोन्स आउटर ईयर जॉइंट, जो आउटर का ईयर जॉइंट्स हैं वहाँ पे, और बिटवीन दी एडजेसेंट बोन्स ऑफ द वर्टिब्रल
column, limbs and hands in the adult. नेक्स्ट है बोन्स. बोन्स जो होती हैं वो हार्ड है ना. नॉन प्लायबल ग्राउंड सब्सटेंसेस है जिनमें कैल्शियम सॉल्ट और कोलेजन फाइबर्स की बनी होती हैं जो कि इनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं. ठीक. ये जो मेन टिश्यूज होते हैं इनका काम होता है बॉडी स्ट्रक्चरल फ्रेम. दे गिव द स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी. हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाते हैं. बोन्स जो होती हैं वो सपोर्ट करती हैं और प्रोटेक्ट करती हैं जो सॉफ्टवेयर टिश्यूज़ और ऑर्गन्स होती हैं. जैसे स्कल है. स्कल हमारे ब्रेन को सपोर्ट करती है. स्पाइनल कॉर्ड हमारी वर्टिब्री कॉलम को सपोर्ट करती है ना. तो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ बोन्स विच सपोर्ट आर इंटरनल बॉडी आर्गन. ठीक है. रिब केज है. रिब केज जो है हमारे हार्ट को हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करती है ना. द बोन सेल्स आर प्रेजेंट इन द स्पेसेस कॉल्ड लॉन्चे. जो बोन सेल्स होती हैं वो उनको ओस्टियोसाइट्स भी कहते हैं और लॉन्चे में एक स्मॉल स्पेसेस होते हैं लॉन्चे उनमें प्रेजेंट होती हैं. लिम्ब बोन सबसे लंबी बोन होती हैं और ये हमारी बॉडी का वेट बियर करती हैं. ठीक है. ये और जो है स्केलेटल मसल के साथ में भी इंटरेक्ट करती हैं और जिसकी वजह से ये हमारी बॉडी में मूवमेंट को प्रोड्यूस करती हैं. जो बोन मैरोज होते हैं वहाँ पे ब्लड सेल्स का निर्माण होता है. नेक्स्ट इज़ द ब्लड. तो ब्लड जो है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज़ है जिसमें प्लाज्मा है, रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं और प्लेटलेट्स हैं. ये जो ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन एंड वेरियस टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस from one part of the body to the other part of the body. So this is all about the skeletal tissues. In my next video I'll discuss the muscles tissues. Till that time you just all revise it and complete your homework. Goodbye.